देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैंने भरसक प्रयास किए हैं, कांग्रेस पार्टी को अपने पसीने से सींचा 25 साल, छात्र राजनीति से शुरू करके और भारतीय युवा कांग्रेस में इतने साल मैंने काम किया है। 3 चुनाव भी लड़े हैं और पार्टी के लिए संघर्ष किया है, लोगों के लिए संघर्ष किया है, जनता के लिए संघर्ष किया है, दिन रात काम किया है। लेकिन बावजूद उसके एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है और पूर्व में मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, पुत्र मोह के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए इस पार्टी को तहस नहस कर दिया। इसलिए मैंने इस पार्टी से त्याग पत्र दिया है और बहुत मेहनत की, बहुत सोचा, लेकिन हुड्डा जी को सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा दिखता है, उसके अलावा कुछ चमकता नहीं। मेरी 25 साल से लेकर और 45 साल की एज ग्रुप के जो नौजवान लीडर हैं कांग्रेस पार्टी में थे, है ही नहीं अब तो, दीपेंद्र को छोड़ के कोई नहीं है, जो थे वो उन्होंने उनको मार दिया, खत्म कर दिया। और जो हैं अभी 3-4 नौजवान हैं, एमएलए हैं, वो उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिज्ञों की, कोई एक्स मिनिस्टर का बेटा है, कोई एक्स एमएलए का बेटा है, इस तरीके के वो हैं। उनके अलावा तो कोई भी नहीं है कांग्रेस पार्टी में। अभी यंग सेकंड और थर्ड लाइन की लीडरशिप है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में, बची नहीं। देखिए, हमने पहले कोशिश की, लेकिन आज क्या है कि केंद्र जो शीर्ष नेतृत्व है वो कमजोर हो चुका है और सोच जो है अब आप देख सकते हैं कि केंद्र में 80 साल के खड़गे जी को लाया गया है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि मेरे परिवार में मुझे संस्कार ऐसे दिए गए कि हमेशा बड़ों का सम्मान करना। तो खड़गे जी बुजुर्ग हैं, क्या खड़गे जी भारत के युवाओं का नेतृत्व कर सकेंगे? नहीं। देश को आगे ले जाने की बात है। आज देश भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और हरियाणा आज आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के हाथों में सुरक्षित है। तो इन सब चीजों को देख के निर्णय ये लिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर नौजवानों के, लोगों के हितों की लड़ाई लड़नी है, उनको आगे बढ़ाना है, रोजगार देना, तरक्की और विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। और जब आपने सवाल किया है, देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक जाल बिछा रखा है दिल्ली में, सब मैनेज कर रखा है, सिस्टम को कैप्चर कर रखा है। तो हमारे पास धन दौलत तो है नहीं, हम तो गरीब हैं, हम तो साधारण परिवार से आते हैं, तो वो लड़ाई हम नहीं लड़ सकते उनके बराबर, क्योंकि वो धन बल में मजबूत हैं। तो लड़ाई अगर लड़नी है, देखो उनका क्या काम है, मैं इस बात की गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस हरियाणा को बर्बाद करने का कार्य किया है पिछले 20 सालों में। 10 तारीख को मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं शपथ लूंगा। शीर्ष नेतृत्व जो हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, उनके नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामूंगा। मैं बिल्कुल एक आवाज में सबने बोला है कि हम तैयार हैं और एक और बैठक होगी, अभी 1-2 दिन बैठकें चलती रहेंगी, क्योंकि समय छोटा है, थोड़ा है, क्योंकि आज 6 तारीख होगी या 10 की ज्वाइनिंग है। तो निरंतर कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि नेतृत्व नहीं है। राहुल जी नेतृत्व करना नहीं चाहते, नेतृत्व बचा नहीं है, तो बिना नेतृत्व के पार्टी चलेगी कैसे? अनुशासनहीनता होती है वहां, अनुशासन नहीं रहा। जिस घर में अनुशासन नहीं होगा तो पार्टी कैसे चलेगी? आप देखिए, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह जी गए, राव इंद्रजीत जी गए, अरविंद शर्मा जी गए, अशोक तंवर जी गए, कुलदीप बिश्नोई जी गए, अनिल धनतोड़ी चला गया और मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ता जो है चले गए, नेता चले गए। तो क्यों? भूपेंद्र सिंह जी कुछ तैयारी में भी है, हो सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं। हजारों लोग जाएंगे, हजारों लोग जाएंगे, बिल्कुल ऐसा शर्त कोई नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व, वो करूंगा। चुनाव कहेंगे, चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि लगातार 2009 से चुनाव लड़ता आया हूं और अभी मैं 45 साल का हुआ हूं। तो जब 75 साल के हुड्डा जी चुनाव लड़ रहे हैं
तो 80 साल के खड़गे जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अनिल धनतोड़ी 45 साल का चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? बिल्कुल। जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी, जहां से भी मुझे चुनाव लड़ने के लिए आदेश करेगी, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। ये रणदीप भाई के 22 साल से मेरे संबंध हैं, क्योंकि जब वो भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो मैं कुरुक्षेत्र में जिलाध्यक्ष था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और इकट्ठे काम किया पार्टी में, एक ही पार्टी में और एक ही लोकसभा में, तो काम तो स्वाभाविक था कि काम किया है। लेकिन जहां निर्णय लेने की बात है, मैं स्वयं के निर्णय स्वयं लेता हूं, और वो जो मुझे अच्छा लगा, जो लोकहित में, जनहित में, देश हित में, जनता के हित में जो भी है, उसको समझ के सोच के मैंने निर्णय लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात आज देश राष्ट्र प्रेम, धर्म जोड़ना, एकजुट होना, ये सबसे बड़ी बात है। और राष्ट्र प्रेम, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, सम्मान सबको साथ लेकर। एक बात मेरे को सबसे पसंद आई कि वहां पुत्रमोह नहीं है, वहां परिवारवाद नहीं है, वहां क्षेत्रवाद नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी को भी आपके सामने कहीं से भी लाके कुछ भी बना देते हैं। ये उस पार्टी की खासियत है। ये वहां है कि साधारण व्यक्ति को भी किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, साधारण कार्यकर्ता को लाकर। ये सबसे बड़ी बात है, परिवारवाद नहीं है। और यहां तो परिवारवाद चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, आपने मेहनत करी, आप 10 साल मुख्यमंत्री पार्टी ने बना दिया। जरूरी थोड़ा है कि आपके सुपुत्र को भी मुख्यमंत्री बनाए। अरे भैया, हम उससे ज्यादा काबिलियत रखते हैं, किसी भी चीज में आ जाए, हम उससे ज्यादा काबिलियत रखते हैं उसके सुपुत्र से। ये थोड़ा है कि आप मारोगे, ऐसे नहीं मरेंगे भैया। अगर राजनीति में, जिस दिन राजनीति 26 साल पहले शुरू की थी, उस दिन ये कॉलेज में यही सोच के राजनीति शुरू की थी कि ना ये सर झुकेगा ना डरेगा गलत बात के आगे। हाँ, बड़ों के सम्मान में झुकेगा, मंदिर में, गुरुद्वारे में झुकेगा, बुजुर्गों के सम्मान में झुकेगा, लेकिन कोई व्यक्ति जबरदस्ती सर झुकाने की कोशिश करेगा, झुकेगा नहीं भाई। गलत बात के लिए समझौता नहीं। भगवान, मैंने तब भी कहा कि कृष्ण भगवान जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, देह शिवा बर मोही है, शुभ कर्मंते कबू न डरूं, न डरूं सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं।